इस वीडियो में हम करेंगे लोअर बैक में जो हमारे डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज। और डिस्क बल्ज डिस्क हर्निएशन क्या होता है वो हम सब जानते ही है, पहले से हम देख चुके हैं। तो डिस्क बल्ज में डिस्क एक फटे टायर की तरह बैठ जाती है और डिस्क हर्निएशन में वो जो अंदर जेल होता है डिस्क के वो बाहर निकल आता है आउटर लेयर को अपनी तोड़कर। तो इसके कई कारण होते हैं, एज भी होती है और बाकी हम बहुत ज़्यादा देर बैठे रहें तो उससे भी हमें हो जाता है कभी कभी। और गलत तरीके से एक्सरसाइज कर लेना, चोट लग जाना, एकदम से आगे झुककर कोई चीज़ उठा लेना या इधर उधर मूवमेंट कर लेना, तो इसमें होता है। तो L1 से L5 जो हिस्सा होता है जो हमारी लोअर बैक का, उसको हम ध्यान देंगे इसे एक्सरसाइज में। और इसमें हम करेंगे ट्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल। तो ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, हम अपनी स्पाइन को डीकम्प्रेस करेंगे जिससे हमारे वर्टिब्रे जो हैं वो खुले और जो डिस्क बाहर निकली हुई है वो अंदर जा सके। तो चलिए फिर वो कैसे किया जाएगा वो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज में देखते हैं। तो चलिए वीडियो की पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं और इसका नाम है लंबर स्पाइन ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना, और हम अपनी स्पाइन को खींचेंगे जिससे कि वहाँ पर स्पेस हो और जो हमारी डिस्क बाहर निकली हुई है वो वापस अंदर जा सके, उसको जगह मिल सके। इससे हमारी स्पाइन जो है वो डीकम्प्रेस होगी तो हमें पेन वगैरह में फिर रिलीफ मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लटकेंगे रॉड पे, लेकिन हम वैसे नहीं लटकेंगे जैसे हम लटकते हैं कि हमारे पूरे पैर हवा में हो जाते हैं। हमको पूरे पैर हवा में नहीं करने जैसे हम बाकी जगह लटक जाते हैं। यहाँ पर हमको हमारे पैर जो है वो ग्राउंड से छूते रहेंगे और हमारे घुटने थोड़े से मुड़ जाएंगे। इस तरीके से हमको लटकना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पैर जो है वो ग्राउंड से छू रहे हैं और मेरा घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। और ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं, पूरा इसलिए नहीं लटक रहे हैं क्योंकि पूरा लटकने से क्या होता है कि हमारी लैट्स की मसल और हमारी ये जो लोअर बैक मसल्स हैं ये इंगेज हो जाती हैं पूरा लटकने से। तो इससे जो है वो ट्रैक्शन ना पूरा हमें बेनिफिट ट्रैक्शन का नहीं मिल पाएगा और वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमको ऐसे ही करना पड़ेगा और हमको अपना पैर जो है वो ग्राउंड से छुआने पड़ेंगे थोड़े इस तरीके से, ताकि हमारा जो है वो ट्रैक्शन, हम पूरा ट्रैक्शन का फायदा ले सकें। और इसको हमको 20 सेकेंड्स से हमको टारगेट रखना है। शुरू में हमको 20 सेकंड तक लटकना है, फिर धीमे धीमे बढ़ा के हमको 1 मिनट तक कर देना है। और इसको हम दिन में वैसे तो 2-3 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे अगर हैं और आपको कोई काम नहीं है तो आप इसको हर घंटे भी 1 बार कर सकते हैं। 1 मिनट आप लटकिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर अगले घंटे फिर, या हर 2 घंटे 3 घंटे पे ऐसे आप 1-1 मिनट तक लटकते रहिए। तो इससे आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितना आराम मिल रहा है, वो आपको महसूस होने लगेगा। तो ये था हमारा लंबर स्पाइन ट्रैक्शन एक्सरसाइज। अब आप लटकने के लिए कोई जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जुगाड़ बना लिया है। ये वैसे तो ये पावर रैक है और मैंने इसे जुगाड़ बना लिया, ऐसे आप भी जुगाड़ बना सकते हैं। बस ये है कि हाइट ऐसे होनी चाहिए कि आपके पैर जो है वो ग्राउंड पर छुएं। और उसके लिए आप वो भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, पुल अप बार्स जो होते हैं वो मिल रहे हैं। तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप वो मंगा सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा अगर मुझे मिली। तो उसको भी आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके लटक सकते हैं, तो वो सही रहेंगे, वो चिपक जाते हैं। और बढ़ते हैं फिर चलिए इसी बात पर अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए बढ़ते हैं एक दूसरी एक्सरसाइज पर। इसमें भी हमको वही चीज़ ट्रैक्शन करनी है, डीकम्प्रेस करेंगे हम अपनी स्पाइन को, लेकिन इसमें हम अपनी बेड का इस्तेमाल करेंगे। और बेड पर हमको क्या करना है, जो हमारा ऊपर का धड़ है, हमारा जो टॉर्सो है, वो हम बेड पर रख देंगे ऐसे। और जो नीचे वाला हमारा जो टॉर्सो के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम बेड से नीचे लटका देंगे इस तरीके से। आपको क्या करना है, दोनों हाथ आप चाहे तो ऊपर ऐसे रख लीजिए और यहाँ पर ये शरीर, यहाँ पर टॉर्सो के नीचे वाला हिस्सा बेड से लटका दीजिए और आपका जो पैर है वो ग्राउंड से थोड़ा सा टच होते रहेंगे। तो आपको एक स्ट्रेच फील होगा और आपकी स्पाइन जो है वो आपको डीकम्प्रेस सी होती हुई महसूस होगी। तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा। डिस्क को जो दबी हुई है वर्टिब्रे के बीच में, उसमें आप वो वर्टिब्रे थोड़ा सा आपको खुलते हुए महसूस होंगे। जब डीकम्प्रेस होगी आपकी स्पाइन तो आपको इसमें काफी रिलीफ मिलेगी। इसको भी आपको 20 सेकंड से 1 मिनट तक ऐसे करना है। और इसको भी आप चाहें तो दिन में 2-3 बार करें अगर आपके पास टाइम नहीं है। और आप इसको हर घंटे, हर दूसरे घंटे पर भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है और अगर आप अपने घर पे हैं तो। चलिए फिर ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई और हम बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइज पर। तो अभी ट्रैक्शन के हम 1-2 वेरिएशन और देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो ज़रूरी एक्सरसाइज हैं वो कर लें। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे डिस्क बल्ज हो जाता है और पेन की वजह से, डिस्कम्फर्ट की वजह से हम टेढ़े चलने लगते हैं,
जैसे आप कभी शीशे के सामने जब आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा जैसे आप टेढ़े हो गए ऐसे, तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया है। ये असल में क्या होता है, ये डिस्कम्फर्ट और पेन की वजह से हमारी आदत हो जाती है। उस पेन से बचने के लिए हम एक पोजीशन बना लेते हैं और उसी पर हम फिर चलने लगते हैं उसी पर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे आपकी ये डिस्क है और ये इधर दबी और ये इधर से वो डिस्क बाहर निकली हुई है इस तरफ, तो क्या होगा कि हमारे यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर पेन होगा। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे झुक जाते हैं और फिर ऐसे झुके रहते हैं फिर, और यही हमारी आदत पड़ जाती है। तो फिर इससे बचने के लिए हमको क्या करना है, इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा कि ऐसे आप डोर फ्रेम में पकड़ लीजिए और उसमें आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आप ऐसे झुके हुए हैं तो आपको यहाँ पे पकड़ के इसको अंदर करके इस साइड आपको स्ट्रेच करना है अपोजिट साइड में, और आप जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप स्ट्रेच करिए और इसको आप 3 से 4 सेकेंड्स तक आपको ऐसे होल्ड करना है। फिर छोड़ दीजिए, फिर 3 से 4 सेकेंड्स ऐसे करिए अपोजिट साइड में। जितना आप इधर इस चीज़ को जितना बाहर की तरफ निकाल सकते हैं निकालिए। इसमें शुरू में क्या होगा कि आपको शुरू में उतना लूज नहीं होगा, आप जब करेंगे तो आपको इधर ढकेलने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप धीमे धीमे जैसे जैसे आप रेपिटेशंस आप बढ़ाते जाएंगे ये चीज़ आपकी लूज होती है। ये फिर जो टेढ़े चलने लगते हैं इस तरफ या इस तरफ, वो आपका जो पोस्चर है ना वो धीमे धीमे आपका सही हो जाएगा। और इसमें हम डोर फ्रेम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है, ऐसा पकड़िएगा जिसमें चौड़ाई थोड़ी कम हो, जिसमें आप ठीक से ग्रिप बना सकें। और आपको फिर क्या करना है कि वही चीज़ करनी है, आपको बस ये चीज़ इधर की तरफ शिफ्ट करनी है। इसे आपको यहाँ पर ये इधर की तरफ डिस्क निकली हुई है, आपको इधर डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपको उसके अपोजिट साइड में इसको ऐसे कर देना है ताकि वो जो बाहर निकली हुई है वो चीज़ अंदर चली जाए। तो यहाँ से 3-4 सेकेंड्स हमने होल्ड किया और हम ऐसे आ गए। 15 से 20 बार आप इसको रिपीट करिए। बढ़ते हैं फिर, चलिए अगली एक्सरसाइज पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ बैक एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करेंगे। जो डिस्क हमारी जो पीछे से निकल गई है उसको हम वापस उसकी जगह पर लाने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि हम पेल्विक ग्लाइड्स कर रहे थे, ये वाली एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो ये डिस्क ऐसे निकली हुई थी, इसको हम अंदर करने के लिए हम ऐसे कर रहे थे। ठीक उसी तरह से ज़्यादातर जो डिस्क होती हैं वो पीछे की तरफ निकलती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम बैक एक्सटेंशन करेंगे जिससे कि वो पीछे से ऐसे हो जाए, ऐसे बंद हो जाए और वो डिस्क जो है वो अंदर चली जाए वापस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक एक्सटेंशन करेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत कैसे करेंगे, हम सिंपल ऐसे आके लेट जाएंगे और इस तरीके से हम पोजीशन बना लेंगे जिसमें हम महसूस कर सकते हैं कि हमारी बैक में एक्सटेंशन हो रहा है थोड़ा बहुत ऑलरेडी। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा पेन अगर हो रहा होता है तो उनको इतना भी करने में उनको दिक्कत होती है शुरुआत में, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एक तकिया अपने पेल्विस के नीचे रख सकते हैं और फिर उसी पोजीशन में ऐसे लेट सकते हैं। और इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड्स तक रुकना है, उसके बाद फिर आप रिलैक्स हो जाइए। फिर 2-3 सेकंड रुक के फिर ऊपर उठिए और 10 सेकंड्स यहाँ पर रुकिए और इसको आपको 10 बार रिपीट करना है। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, प्रोन प्रॉप पोजीशन में आना है। प्रोन प्रॉप पोजीशन में क्या करना है, हमको एल्बोस पे आ जाना है। तो हम यहाँ पे अब मैं तकिया हटा दे रहा हूँ और यहाँ पर प्रोन प्रॉप पोजीशन में मैं यहाँ पे एल्बोज में आ गया हूँ और हमारी बैक में जो एक्सटेंशन है वो पहले से ज़्यादा हो गया है, तो हम थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमको फिर वही 10 सेकंड्स तक रुकना है और फिर हम रिलैक्स कर सकते हैं ऐसे। फिर ऊपर आ जाइए, 10 सेकंड्स रुकिए और फिर रिलैक्स करना है। तो इसको भी आपको 10 बार 10 रेपिटेशंस इसकी करनी है। उसके बाद क्या करना है, अब हमको प्रोन प्रेसअप करना है। तो जैसे हम डिप वो लगाते हैं, पुशअप्स लगाते हैं, वैसे हमको प्रोन प्रेसअप करना है। तो हमको अपने कंधों के नीचे ऐसे हाथ रखना है और हमको ऐसे उठाने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश ना करिएगा, जितना आप उठा सकते हैं उतना ही उठाइएगा और आपको 10 सेकंड्स तक रुकना है और फिर नीचे आ जाना है। फिर 2-3 सेकंड रुक के फिर ऊपर आइए, 10 सेकंड्स रुकिए और फिर नीचे आ जाइए। तो आप जैसे जैसे करते रहेंगे तो आपकी जो ये बैक है ये फ्री होती जाएगी और आपका जो पेन है वो कम होता चला जाएगा। डिस्क जो है वो अंदर धीमे धीमे जाएगी और फिर क्या होगा कि आप और ज़्यादा ऊपर उठते चले जाएंगे धीमे धीमे। बहुत इसमें हड़बड़ी मत करिएगा
क्योंकि फिर एकदम से हड़बड़ी करेंगे तो पेन आपका बढ़ सकता है। इसको बहुत धीमे धीमे इसमें प्रोग्रेस करना है और फिर फाइनली आप काफ़ी एकदम ऊपर आने लगेंगे। बस उसमें यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि आपका जो पेल्विस है वो फ्लोर से टच रहे, ये इस तरह से उठना नहीं चाहिए। ये अगर उठ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी एक्सरसाइज। ये पेल्विस यहीं पर चिपका रहेगा और बाकी आप एक्सटेंशन पूरा फुल ऐसे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है, 10 सेकंड्स रुकना है और फिर नीचे आ जाना है। 2-3 सेकंड 4 सेकंड रुकिए, आराम करिए और फिर ऊपर प्रेस अप कर दीजिए और 10 सेकंड्स रुकना है और फिर नीचे आ जाना है। तो ये हो गई हमारी बैक एक्सटेंशन की एक्सरसाइज। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम फिर स्टैंडिंग बैक एक्सटेंशन इसके बाद कर सकते हैं। वो जैसे कि हम सब जानते हैं, कमर पे ऐसे हमने हाथ लगाया और एक्सटेंशन करा। यहाँ पे आप 5 से 10 सेकंड से रुकिए। 10 सेकंड नहीं रुकना चाहते 5 सेकंड से रुकिए और फिर सीधे आ जाइए। फिर एक्सटेंड करिए और 5 सेकंड रुकिए और फिर सीधे हो जाइए। और इसकी आप 15 से 20 रेपिटेशंस लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो बैक एक्सटेंशंस की एक्सरसाइज है वो पूरी हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर। तो चलिए स्पाइन डिकम्प्रेस करने की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और इसमें हमको क्या चाहिए, एक तकिया चाहिए और ये बेड चाहिए। अब हमको क्या करना है, हमको लटकना है वैसे ही, लेकिन हम पहले हमने टांग लटकाई थी, अब हम आगे वाला हिस्सा लटकाएंगे। तो हमको क्या करना है कि तकिया को हमको अपनी पेल्विस के नीचे रख लेना है, जिससे कि हमें एक फ्लेक्शन एंगल मिल जाए हमको। और अब हमको ऐसे लटकना है जिससे कि हमारे दोनों हाथ नीचे लटक सके और हमारी गर्दन भी नीचे लटक सके। अब हमारे यहाँ पर एक स्ट्रेच, हल्का सा स्ट्रेच जैसा फील होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी स्पाइन डिकम्प्रेस हो रही है और इससे क्या होता है कि हमारे लोअर बैक में जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो कम होता है। और जो नर्व्स वगैरह हमारी जो पिंच हो रही होती हैं, जो डिस्क की वजह से पिंच होती हैं, या कुछ स्ट्रक्चर है जो हमारे सेंसिटिव पार्ट्स को दबा रहे हैं जिससे हमें पेन हो रहा है, तो उसमें हमको काफी रिलीफ मिलता है। तो इस एक्सरसाइज को हमको 20 सेकंड से 1 मिनट तक रुकना है और कोशिश करनी है कि जब हम थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट हो जब दर्द में, तब हम इसको 2 से 3 मिनट तक बढ़ा सकें। फिर क्या करना है, हम थोड़ा सा प्रोग्रेस और करेंगे और हम एक तकिया जो है वो और अपने पेल्विस के नीचे रख लेंगे, जिससे कि हमारा फ्लेक्शन एंगल जो है वो और बड़ा हो जाएगा और स्ट्रेच जो है वो और बेहतर होगा और डिकम्प्रेस और बेहतर होगा। तो इसमें हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमको जो है सांस गहरी गहरी और लंबी लंबी लेनी है इसमें, और आराम से इस एक्सरसाइज को एकदम आराम से करना है। धीमे धीमे सांस लेनी है। सांस लेने से क्या होगा, जो आपके वर्टिब्रे हैं वो खुलेंगे और बंद होंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो डिस्क जो निकल गई है वो अंदर आने में उसको मदद मिलेगी। साथ में फ्लूइड्स वगैरह जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं वो भी अंदर सक होने लगते हैं, क्योंकि ये एक सक्शन की तरह काम करने लगते हैं ये वर्टिब्रे। जब आप गहरी सांस लेते हैं और जब ये खुलते बंद होते हैं तब ऐसा होता है। तो इसको भी आप फिर 20 से 60 सेकंड तक पहले आप कोशिश करिए, फिर धीमे धीमे इसकी ड्यूरेशन बढ़ाकर आप 2 से 3 मिनट तक कर दीजिए। और ये जो एक्सरसाइज है ये गर्दन के दर्द में और सर के दर्द में भी काफ़ी कारगर है, काफ़ी फायदेमंद है। तो इसको आप ज़रूर करिएगा और आपको इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए फिर, और इसका एक चीज़ और हम कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब इस एक्सरसाइज का एक वेरिएशन हम और ऐड कर देते हैं। नीचे हमने एक भारी चीज़ रख ली है, मैंने यहाँ पर डंबल रखा है, आप कोई भी भारी चीज़ रख सकते हैं, कुछ भी रख लीजिए जो भी भारी हो और उसको आप पकड़ सकें। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि इस चीज़ को पकड़कर हम अपनी अपर बॉडी को अपनी लोअर बॉडी से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपनी अपर बॉडी को खींच रहे हैं, इसको पकड़ के हम अपनी अपर बॉडी को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लोअर बॉडी से हम अपर बॉडी को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें और अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है और जो डिकम्प्रेशन है वो और बेहतर हो रहा है हमें। तो इस वेरिएशन को भी हम ऐड कर सकते हैं। अब चलिए रिवर्स डिकम्प्रेशन करते हैं। हम वैसी एक्सरसाइज करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, पैरों को लटकाकर, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, तकिया का एक तो इस्तेमाल करेंगे और दूसरा कि हम पैर जो ज़मीन से छुआ रहे थे अब हम ज़मीन से नहीं छुआएंगे। ये लगभग वैसी ही एक्सरसाइज है, बस इसमें फ्लेक्शन एंगल ज़्यादा रहेगा और पैर जो हैं वो ज़मीन से छुएंगे नहीं। तो हम पेल्विस के नीचे इनको रख लेंगे, तकिया को रख लेंगे और हम इस तरीके से हमारे जो पैर हैं
वो ऐसे थोड़ा सा जमीन से उठा रहेगा, पहली बार की तरह नहीं रहेगा, और हमको ऐसे ले जाना है। और इसको भी हमको 1 मिनट से लेकर 1 मिनट तक का हमको टारगेट रखना है और धीमे धीमे हमको बढ़ा के 2 से 3 मिनट तक करना है। और उसके बाद फिर हमको थोड़ा सा हमको इंटेंसिटी और बढ़ानी है और एक तकिया हम और लगा लेंगे, फिर हम इसके ऊपर वैसे ही लेट जाएंगे, तो हमारा जो फ्लेक्शन एंगल है वो और बढ़ गया। और इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो अपर बॉडी है और जो लोअर बॉडी है उनके बीच में एक अपोजिंग फोर्स बन रही है जो खींच रही है बॉडी को दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। तो इससे क्या हो रहा है कि जो टेंशन, जो प्रेशर हमारे लोअर बैक में था वो कम हो रहा है, और उससे हमें लोअर बैक में जो दर्द है उसमें हमको काफी आराम मिलेगा इस एक्सरसाइज से। और हमको ये एक्सरसाइज जो है ये 2 से 3 मिनट तक हमको ले जाना है। तो हमने जो पहले एक्सरसाइज की थी जिसमें हम हाथ और गर्दन को लटका के कर रहे थे वो, और ये वाली एक्सरसाइज जो हमने अभी की है रिवर्स वाली, ये टोटल हमको आधे घंटे तक करनी है। मतलब 2-2 मिनट तक करना है और आधे घंटे वो एक्सरसाइज करनी है और आधे घंटे ये एक्सरसाइज करनी है। लेकिन हमको ये ड्यूरेशन जो आधे घंटे तक जो ले जानी है वो धीमे धीमे करके ले जानी है, जब आप ले जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और इस वीडियो में एक्सरसाइजेस जो जितनी दिखाई गई हैं वो सारी आपको एक दिन में नहीं करनी है, आप इनको डिवाइड कर लीजिए। तो शुरू में रॉड से लटकने से लेकर स्टैंडिंग बैक एक्सटेंशन तक की एक्सरसाइज आप एक दिन करिए, और उसके बाद की बताई हुई एक्सरसाइज आप अगले दिन करिए या वो बांट लीजिए एक दिन। तो इससे आप अलग अलग एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज अलग अलग दिन कर सकते हैं और आपको फ़र्क भी पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपको ज़्यादा फ़ायदा कर रही हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ सबसे फिर से एक नई वीडियो में।